मैं संतोष सर एसटी मैथ एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हम लोग जो है क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.2 का, जिसमें हम लोग को परिमेय संख्या यानी कि यह परिमेय संख्या हम लोग को जो दिया है इसको सिद्ध करके लाना है। जैसे क्वेश्चन देखिए कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक या परिमेय संख्या है। देखिए इस क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है, अक्सर बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में जो ज्यादातर है इसका हम लोग भाषा लिख के सिद्ध करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और इस क्वेश्चन को आप एक बार आराम से देखिए। उसके बाद देखने के बाद आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए आप एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्या होगा कि इस क्वेश्चन को आपको आसान लगने लगेगा और इस तरह से फिर दोबारा रिवीजन कीजिए तो इसको आपको कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आपको देखिए हम अच्छे तरह से बताएंगे। और एक बार देखिए तो एक बार देखने से आपका क्या होगा कि आपका जो भाषा वाला क्वेश्चन है आपको आसान लगने लगेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये अपरिमेय संख्या है तो इसको हम लोग इसका उल्टा मान लेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं हम लोग। क्या है, √5 है। √5 को हम लोग देखिए मान लेते हैं, माना हम लोग इसका क्या करेंगे, यह जो दिया गया है यह परिमेय है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। देखिए इसको हम लोग क्या मान लिया, √5 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या आप लोग जानते होंगे, परिमेय संख्या कहने का मतलब क्या होता है कि P/Q के रूप में, P/Q के रूप में जिसको लिखा जा सकता है हम लोग उसको परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो चलिए देखिए √5 तो हम लोग क्या माने, परिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या क्या, P/Q। तो देखिए इसको यहां से हम लोग क्रॉस यानी कैचिया गुना करते हैं। कैचिया गुना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, मेरा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब यहां से देखिए P हो जाएगा और ये इसके साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा, √5Q हो गया। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है एवं Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि सभाज्य संख्या हम लोग उसको बोलेंगे जिसका मास यानी कि HCF क्या आता है, 1 आएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सह-अभाज्य संख्या बोलते हैं। सह-अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि जिसका मास कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सह-अभाज्य संख्या। तो चलिए अब यहां तक हो गया। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इसका दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ठीक क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका P², ये हो जाएगा √5Q का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा P²। और ये क्या हो जाएगा, दो याद रखना है कि जब भी अंडर रूट के अंदर अगर सेम अंक रहता है तो जब 2 बार गुना होता है तो रूट हट जाता है। नहीं कितना आ जाएगा, 5 या 5 × 5 = 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 ही होता है। तो देखिए कितना आ गया, 5 आ गया, Q² आ गया।
आप देखिए हम लोग इसको समीकरण नंबर कितना देते हैं, 1 देते हैं। देखिए समीकरण नंबर इसको हम लोग क्या देंगे, 1। अब यहां से समझिए कि ये गुना में तो कहाँ जाएगा, भागा में। कहने का मतलब कि पी स्क्वायर क्या हो रहा है, 5 से भाग लग रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ हम लोग 25 लिए, मान लीजिए 5, तो 25 क्या लगा हो गया, 5 से भाग लगा। या तो फिर देखिए 5 बटे हम लोग क्या करेंगे, 5 यानी p बटे 5, तो 5 से भाग देंगे 5 को, तो ये भी भाग लग रहा है। तो अब थोड़ा सा हम लोग को यहाँ भाषा लिखना है। क्या लिखना है, देखिए पी स्क्वायर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है एवं पी भी 5 से विभाजित है। यानी कहने का मतलब है कि पी स्क्वायर 5 से भागा लग रहा है, तो यानी कि पी भी लगेगा, 5 से भाग लगेगा, 5 से लगेगा। तो यहां से देखिए अब हम लोग मान लेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे हम लोग। माना क्वेश्चन मेरा कितना से शुरू हो रहा है, 5 से शुरू हो रहा है, तो हम लोग मान लेंगे यहाँ कि माना P बराबर 5m, मान ली 5m या 5c, कुछ भी मानना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए ये जो हम लोग माने हैं, अब इसको समीकरण नंबर 1 में रख देंगे हम लोग। तो समीकरण 1 में रखने पर किसका मान, P का मान। P का मान हम लोग कहाँ रख रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में रखने हैं। तो समीकरण नंबर 1 क्या आपका, देखिए पी स्क्वायर यानी कि P के जब मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा, 5m का स्क्वायर हो गया, इधर क्या आपका हो गया, 5q का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहां से देखिए अब थोड़ा सा इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख दिए हैं। P का मान रखें, कितना है, 5m, तो 5m रख दिए यहाँ। फिर 5 का 5 हो गया, q स्क्वायर का q स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब इसका कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा, 25 से m स्क्वायर हो गया, अरे कितना हो गया, 5 यानी कि 5q स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए ये गुना में है, तो कहाँ आएगा, भाग में, यानी कि 25m स्क्वायर बटे कितना हो गया, 5 बराबर क्या हो गया, q स्क्वायर। इसको हम लोग काटते हैं, 5 का पहाड़ से एक बार में, यानी कितना बार में, 5 बार में कट गया। ठीक है, अब इधर हम लोग लिखते हैं इसको, चलिए इधर लिखते हैं, क्या बच गया मेरा, 5m स्क्वायर 5m स्क्वायर बराबर क्या बच गया, q स्क्वायर। यानी कि थोड़ा इसको हम लोग सजा के लिख देते हैं, यानी कि q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5m स्क्वायर। अब फिर वही बात जो हम लोग यहाँ लिखे थे, यानी कि q यानी कि q स्क्वायर क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, तो q भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो वही बात हम लोग यहाँ भी लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, q स्क्वायर 5 से विभाजित है एवं
क्यू भी 5 से विभाजित है। इतना हम लोग लिख लिए। अब देखिए यहां पे हम लोग को समीकरण नंबर 2 दे देना है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि समीकरण 1 यहाँ, समीकरण 2 यहाँ, तो समीकरण 1 और दोनों में देखिए 5 5 आपका आ रहा है। अभी क्या बोल रहा है कि सहभाज्य होने के लिए दोनों का मासा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी आपका जो है ये कंडीशन लागू हो सकता है। अब देखिए तो हम लोग लिखेंगे यहां समीकरण 1 व 2 से P और Q का मासा बराबर नहीं है किसका, 1 का, ठीक है। यानी कि समीकरण 1 और 2 में क्या बोल रहा है कि दोनों का मासा 1 के बराबर नहीं है, यानी कि इसमें भी इसका 5 गुणनखंड आ जा रहा है और इसमें भी इसका 5 गुणनखंड आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो हम लोग परिमेय संख्या माने हैं तो ये क्या हो रहा है, गलत सिद्ध हो रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, अतः हमारी कल्पना गलत है, इससे सिद्ध होता है कि आपका जो क्वेश्चन है √5 एक या परिमेय संख्या है। √5 एक या परिमेय संख्या है। तो देखिए इस तरह से यह क्वेश्चन हम लोग जो है पहला नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट किए। और इस तरह से आपका अगर √2 रहे, √3 रहे तो सेम प्रक्रिया आप अपना करके इसको √2 का, √3 का आप सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो एक बार पुनः दोबारा वीडियो को देखने का कोशिश कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो दिक्कत कहीं होगा वो दिक्कत जो है दूर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब